अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो बता रही हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अब वो बड़ा क्या हो सकता है, आज थोड़ा यही समझने की कोशिश करेंगे। और मार्च का महीना आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, फरवरी मंथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई। हालांकि न्यूज़ बहुत सारी अच्छी आ रही थी, बिटकॉइन को खरीदने का काम फरवरी में भी चल रहा था, लेकिन बिटकॉइन मार्च मंथ में आपने देखा $95,000 तक गया, वापस लेवल नीचे आ गए क्योंकि अभी एक स्टार्टिंग फेज में है, महीने की शुरुआत ही हुई है, 5वां दिन है अभी। तो अभी कहते हैं ना पूरा महीना पड़ा है, 4 वीक्स पड़े हैं, तो बहुत है, 4 वीक्स में तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्रिप्टो रिजर्व का अनाउंसमेंट किया गया मार्च मंथ के अंदर, जिसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और ADA को जगह मिली है। आपको पता है 7 तारीख को व्हाइट हाउस में क्या होने वाला है, क्रिप्टो समिट होने वाला है। ये जितनी बड़ी बड़े इवेंट्स हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में क्रिप्टो समिट होना ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो आज हम यही न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। पहली सबसे बड़ी न्यूज़, बात अमेरिका से ही करते हैं, अमेरिका में ही जो कुछ चल रहा है उसकी करते हैं, ठीक है। 7 तारीख की बात करेंगे क्योंकि आज 5 तारीख है, यानी परसों 7 तारीख को क्रिप्टो समिट होने वाला है। और इस क्रिप्टो का समिट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी रहेंगे, एलॉन मस्क भी रहेंगे, ठीक है, माइकल सेलर को भी बुलाया गया है, इनविटेशन मिला है उनको भी, और साथ के साथ कॉइनबेस के CEO और बड़े बड़े जो क्रिप्टो कंपनीज हैं यूएस की, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ETF प्लेयर्स, है ना। तो समझ रहे हो, एक पूरा सा ना बड़ा खेल, एक बड़ी महफिल, ये छोटी मोटी महफिल नहीं है, ये छोटे मोटे इवेंट नहीं है क्रिप्टो के, है ना। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, खुद बिटकॉइन प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आप समझ सकते हो 7 तारीख को कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं बड़ा भी नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा होने वाला है। और वो बहुत बड़ा सरप्राइज खुद डोनाल्ड ट्रंप 7 तारीख को ही देंगे, बिटकॉइन प्रेसिडेंट खुद 7 तारीख को ही देंगे। तो 7 तारीख के लिए अपनी कमर कस लो। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। अगले 24 से लेके 48 आवर्स, जब तक क्रिप्टो समिट में कोई अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक मार्केट में अलर्ट मोड है, अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी नजर रहेगी क्रिप्टो समिट के ऊपर, क्या निकल के आता है, क्या कोई बड़ी ऐसी अनाउंसमेंट होती है जिससे बिटकॉइन 1,20,000 तक पहुंच जाए, जो कि पेंडिंग लेवल सभी बचे हुए हैं बिटकॉइन के, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सेकंड सबसे बड़ी अपडेट, ब्लैक रॉक अक्टूबर में भर भर के बिटकॉइन परचेज कर रहा था। उसी ब्लैक रॉक ने इतना बड़ा इंडिकेशन दिया था उस टाइम पे, अगर उस इंडिकेशन इशारे को समझ गए होते, क्योंकि हमने तब भी बात की थी, अक्टूबर के एंड तक भी हम आपसे बात कर रहे थे ब्लैक रॉक के बारे में, हर अपडेट आप तक पहुंचाई। और अगर आपने समझा होगा तो नवंबर में क्या रिजल्ट आया, विक्ट्री हुई और बिटकॉइन 1 लाख पार हो गया। वही ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए, मतलब बाय द डिप। ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये रिसर्च के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो जहां एक तरफ फियर का माहौल होता है, अच्छा खासा गिर रहा है, तो जहां बहुत सारे लोग फियर में होते हैं, वहीं आपको ग्रीडी बनना चाहिए, वहीं आपको मौके पे चौका लगा देना चाहिए। ब्लैक रॉक के CEO खुद कह रहे हैं, बाय ड्यूरिंग द मार्केट सिग्निफिकेंट मार्केट डिप्स। तो जितने डिप्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनका मौका यहाँ पे जरूर उठाना चाहिए इन्वेस्टर को। ये एक तरह का इंडिकेशन है खुल्लम खुल्ला ब्लैक रॉक का, ठीक है। थर्ड अपडेट आता है, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत सारे ट्वीट आते हैं बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर को लेके। आज एक और ट्वीट आया, आपने देखा मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट गिरा नीचे, और इस क्रैश के अंदर जो बिटकॉइन सेल कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो कह रहे हैं लूजर। जी हाँ, ये ट्वीट उन्होंने खुद किया है। जो इस मार्केट डिप के अंदर सेलिंग कर रहे हैं वो लूजर हैं, और जो
और क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस बार जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, खुद डोनाल्ड ट्रंप है। जब बिटकॉइन प्रेसिडेंट आ चुके हैं तो फिर सेल करने का मतलब ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और कितने लोग कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी की इस बात को सही मानते, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बिटकॉइन प्रेसिडेंट बिटकॉइन के हक में है, फेवर में है। तो डंप और क्रैश तो चलता रहेगा, वो तो खेल है मार्केट का, वो तो मार्केट को खेलना ही है, मार्केट को एट द एंड ऊपर ही जाना है। तो क्यों ना खेला जाए, मार्केट के पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, बाद में तो ऊपर जाना ही है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये कुछ अपडेट्स हैं बड़े बड़े, और इतने खुल्लम खुल्ले इशारे मिल रहे हैं। मेटा प्लैनेट ने भी 4th नंबर की अगर अपडेट बात करूं, मेटा प्लैनेट और जितनी छोटी मोटी कंपनीज हैं बिटकॉइन को परचेज कर रही हैं। आज भी 497 बिटकॉइन परचेज कर लिए मेटा प्लैनेट ने। तो 7 तारीख का इंतज़ार करें, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर निकल के आएगा, ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।